आईएएस पीसीएस डायरीज एईडीओ एग्जाम जो कि अप्रैल 2026 महीने में संभावित है, उसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और बुक लिस्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने सारी चीज आप लोगों को दिखाया है कि कौन कौन सा बुक आप इसका रेफर कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एईडीओ एग्जाम में 3 पेपर होने जा रही हैं। पहला पेपर है लैंग्वेज पेपर, दूसरा पेपर है जीएस पेपर, तीसरा पेपर है जनरल एप्टीट्यूड पेपर। जीएस पेपर और जनरल एप्टीट्यूड पेपर पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ये आप क्लियर रहें। और जो लैंग्वेज पेपर होंगी वो क्वालिफाइंग है। तो लैंग्वेज पेपर जो है इसमें 2 लैंग्वेज का पेपर आप एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें कि हिंदी का 70 मार्क्स का एग्जाम होगा और इंग्लिश का 30 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें कि आपको प्रत्येक लैंग्वेज पेपर में आपको मिनिमम 30% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। आप इसमें बुक लिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जनरल इंग्लिश का बुक आप यूज कर सकते हैं, आप जनरल हिंदी जो आती है किसी भी ई कॉमर्स साइट पे आपको मिल जाएंगी, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जनरल स्टडीज के पेपर जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके सिलेबस भी बहुत अच्छी खासी है, आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। इसमें मेनली साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस पूछे जाती हैं। साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, ये तीन, और हिस्ट्री, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जनरल स्टडीज के। क्यों? क्योंकि साइंस का वेटेज ज्यादा रहता है, करंट अफेयर्स का भी वेटेज अच्छा खासा होता है, और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज अच्छा खासा होता है। तो आप लोगों को इन चारों चीजों को आप लोग बहुत ही केयरफुली और अच्छे से टाइम देके पढ़ें। अगर हम साइंस की बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीन सेक्शंस हैं। इसमें आप बुक रेफर कर सकते हैं। पहला है आप PYQ के लिए आप घटना चक्र यूज कर सकते हैं। ठीक है, घटना चक्र मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये आप जनरल हिस्ट्री, जनरल ज्योग्राफी, आप इंडियन साइंस के लिए आप PYQ के लिए जनरल साइंस की घटना चक्र की आती है, आप ये रेफर कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि बुक की, तो एक साइंस की बुक आती है जनरल साइंस बाय लूसेंट, लूसेंट पब्लिकेशन का जनरल साइंस आता है, तो हिंदी में भी आती है। और आप एक अरिहंत का एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस आता है, ये भी अच्छी बुक है जो एनसीईआरटी बेस्ड है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। मैंने अपने समय में इसे यूज किया था, तो आप ये भी अच्छा ऑप्शन आपके लिए। तो दोनों में से कोई एक ही, एनी वन आपको यूज करना है और इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन रिवीजन करना है सभी को। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, आप मॉडर्न पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अब मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हैं रेफरेंस बुक में। और PYQ, आप याद रखें कि हर एक में PYQ आपको प्रैक्टिस करनी है। PYQ के लिए आप घटना चक्र कर सकते हैं, प्रैक्टिस मॉडर्न, मेडिवल और एंशियंट, तीनों के लिए आप कर सकते हैं। प्लस NCERT, आप इसमें एक NCERT ऐड कर लें। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ इंपॉर्टेंट है आपको। PYQ के लिए घटना चक्र आती है, मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, तीनों का PYQ आता है घटना चक्र का, आपको सभी को ले लेना है और इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है। अगर हम पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की बुक आती है। लक्ष्मीकांत की बुक आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो आप किसी भी इसको रेफर कर सकते हैं, किसी भी ई कॉमर्स ऐप से खरीद के रेफर कर सकते हैं, जो बहुत ही फेमस बुक है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स क्योंकि बहुत ही वाइड है, बहुत बच्चों का इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा भी आता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इसमें उतना रुचि नहीं दिखा पाते हैं। तो मैं यही, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इकोनॉमिक्स में आप लूसेंट को रिफर करें, लूसेंट बुक्स को रिफर करें, और करंट इकोनॉमिक्स सिनेरियो जो है, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, इंडिया प्लस बिहार, आपको दोनों को रेफर करना है। इंडिया प्लस बिहार जो कि करंट स्कीम्स क्या है, तो ये सभी इकोनॉमिक्स में आती है। आप इसको, ये ऑल इन वन है, ये लूसेंट जो आती है जनरल नॉलेज बाय लूसेंट पब्लिकेशन, आप इसे रेफर कर सकते हैं। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो ये बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। करंट अफेयर्स को हम लोग कैसे कवर करेंगे, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल एवं बिहार। तो अगर हम नेशनल इंटरनेशनल की बात करें तो आप इसमें कोई एक न्यूज़पेपर आप पढ़ें, और ये एग्जाम टाइम में नहीं करना है, ये आपको एग्जाम से पहले करना है। आप किसी भी एक मंथली मैगजीन को कवर कर सकते हैं, मंथली मैगजीन को आप कवर कर सकते हैं। आप वन लाइनर एग्जाम के लिए, आप वन लाइनर करंट अफेयर्स के लिए आप एडिटोरिया को रेफर कर सकते हैं, आप स्पीडी को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एडिटोरिया और स्पीडी में बिहार का भी करंट अफेयर्स के लिए एडिशन आता है, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। तो आप तीन चीजें हो गई, न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, एडिटोरिया एंड स्पीडी। ठीक है, एडिटोरिया स्पीडी में कोई एक ही पढ़ना है, आप मंथली मैगजीन कोई भी विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस किसी का भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, ये तीन सेक्शन है। तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए आप क्राउन का बुक यूज कर सकते हैं, क्राउन पब्लिकेशन, प्लस एक केबीसी नैनो का आता है, आप दोनों में से कोई एक कवर करें। ठीक है, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी वहां से कवर करें, करंट अफेयर्स के लिए आप एजुटेरिया प्लस स्पीडी, कोई एक, एनीवन। ठीक है, आपको मैं क्राउन का बुक दिखा देता हूँ, ये है क्राउन।
तो क्राउन पब्लिकेशन की बिहार जनरल नॉलेज की बुक आती है, एक और आती है जो कि है केबीसी नैनो पब्लिकेशन का बिहार समग्र, तो ये भी अच्छी है, दोनों बुक अच्छी है, आप कोई एक देख सकते हैं इसमें से। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पेपर 3 में क्या है। पेपर 3 जनरल एप्टीट्यूड होता है, जिसमें कि 100 मार्क्स होता है, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये भी मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स छुटाता है। तो इसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों चीज को ऐड किया गया है। तो जनरल एप्टीट्यूड में जैसे कि मैथ्स में नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गया, नंबर रिलेशंस हो गया, एडिशन ऑफ होल नंबर्स हो गया। आप इसे कवर कर सकते हैं। RS अग्रवाल की बुक आती है, मैंने यहाँ पे आपको फोटो दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एस चांद पब्लिकेशन की है, RS अग्रवाल, ठीक है। आप इसे रेफर कर सकते हैं, कहीं भी ई-कॉमर्स साइट पे आपको मिल जाएगा। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको जो सिलेबस हम लोगों को दिया गया है उसमें ऑड वन आउट, पेयर फॉर्मेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशंस, सिटिंग अरेंजमेंट्स, पजल, कैलेंडर, क्लॉक, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, पेन डायग्राम, डाइस, स्टेटमेंट, कंक्लूजन्स, नॉन वर्बल सीरीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, विजुअल मेमोरीज, स्पेशल विजुअलाइजेशंस और एनालिसिस। बेसिकली इसमें क्या है ना कि मैंने कुछ चीजें आपको अलग से इसमें लिखी हुई हैं। मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि हर एक एग्जाम में ये देखा जाता है कि कुछ कुछ चीजें जो रीजनिंग में है वो आपको सिलेबस में नहीं लिखा रहता, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए मैंने कोशिश किया कि मैक्सिमम रीजनिंग के सिलेबस को मैं इसमें कवर करूं, ताकि आपका एग्जाम में मैक्सिमम सेक्शन आप कवर कर सके। इसमें बुक जो है RS अग्रवाल आती है, RS अग्रवाल की रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की एक बुक आती है, आप उसे रेफर कर सकते हैं, काफी मोटी बुक है। आप इसे सेक्शन वाइज पर डे एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं, आपको काफी मदद मिलेगा इसमें। तो आप ये देख लें। आपको अगर हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, तो ये 100 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चंस होंगी। तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए प्रैक्टिस, इसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, आपको मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आप इसे क्लियर कर सके। तो आप बुक का भी मैंने रेफरेंस दे दिया है। तो ये नोटिफिकेशन है, ये हमारा चैनल ISPCS डायरीज, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन में है, ये मैंने जो जो भी चीज बताया आपको नोटिफिकेशन के अनुसार बताया है। आपको मैंने सामान्य भाषा के बता दिया है, जनरल अध्ययन का बता दिया है, योग्यता जो है जनरल एप्टीट्यूड उसका भी मैंने डिस्कशन कर दिया है। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, इसका जो प्रोसेस होता है उसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, और मेगा सूची जो मेरिट लिस्ट बनती है वो मेगा सूची आपको GS पेपर एवं GA पेपर पे बनेगा। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि 3 महीने में, 3 मंथ्स आपके पास बचे हैं, 3 महीने में कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर करें, मैक्स। तो इसीलिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब ISPCS डायरीज। थैंक यू वेरी मच।